पाक फौज कौमी इस्तेहकाम का सतून और चीन से दोस्ती की मुहाफिज है। चीनी वजारत खारजा का वजीर खारजा वांग यी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के मुताल्लिक बयान। वांग यी ने कहा कि पाक फौज ने हमेशा दोनों ममालिक में तय इत्तफाक राय पर अमल दरामद की हिमायत की। पाक चीन ताल्लुकात को फरोग देना इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुफीद है। चीन पाकिस्तान की सालमियत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में ताउन जारी रखेगा। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि चीन से दोस्ती पाकिस्तानी कौम का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ है। चीनी एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें जारी रहेंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर यूनुस से मुलाकात। दोनों ममालिक में रवाबित और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म की बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह खालिदा ज़िया से भी मुलाकात। इसके साथ साथ इसहाक़ डार ने जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर शफ़ीक़ुर रहमान से भी मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेशी मुशीर खारजा से भी मुलाकात हुई। दौरे के मुतालिक बांग्लादेशी वज़ारत खारजा का एलामिया जारी। सिफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री मुआहिदे और कई MOUs पर दस्तखत हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार सिफारती महाज पर सरगर्म। इसहाक़ डार 2 रोज़ा दौरे पर कल सऊदी अरब जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म जद्दा में OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत करेंगे। OIC इजलास में फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर होगा। इसहाक़ डार दौरा बांग्लादेश के बाद ढाका से बराह रास्त जद्दा रवाना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिशों से फिर तबाही। डेरा इस्माइल खान में आंधी और बारिश के बायस 8 अफराद जाम बहक, 47 जख्मी हो गए। तूफानी बारिश से कई घरों की दीवारें और छतें गिर गईं। सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा, दरख्त उखड़ गए। ग्रिड रोड पर सोलर पैनल गिरने से 3 अफराद जाम बहक हुए। लोअर दीर में बारिश के बायस छत गिरने से 3 बच्चे दम तोड़ गए। मर्दान में छत गिरने से 1 शख्स जाम बहक, 2 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस 406 अफराद जाँ बहक, 247 जख्मी हुए। PTMA ने जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। जाँ बहक अफराद में 305 मर्द, 55 खवातीन और 46 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर 3500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। 577 घर मुकम्मल मुनहदिम हुए। हादसात सवात, बुनेर, बाजोड़, मानसहरा, शांगला, लोअर दीर और बिटग्राम में पेश आए। मानसून का 8वां स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश हुई। गुजरात, जेहलूम, चिन्योट, अटक, एबटाबाद में बादल बरसे। मूसाखेल में तूफान के बायस एक घर मुनहदिम, 30 को नुकसान पहुंचा। मानसहरा और गलियात में बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग, सड़कें बंद। 30 अगस्त तक मुल्क में शदीद बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अवाम और सयाहों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में गजर के इलाके तालीदास में सैलाबी रैली से 55 मकानात सफाई हस्ती से मिट गए। 50 के करीब घर जुजवी तौर पर तबाह हो गए। तर्जमान सूबाई हुकूमत फैजुल्ला के मुताबिक तालीदास में 300 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके। झील बनने से बलाई इलाकों के लिए सड़क बंद है। 48 घंटे तक सड़क बहाल कर दी जाएगी। वजीर आला ने सूबा भर में इमदादी कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म दे दिया। जिला गजर में सैलाब मुतासरीन के लिए पाक फौज का इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आर्मी चीफ की हिदायत पर FCNA ने मुतासरा इलाकों में इमदादी और मेडिकल कैंप्स कायम किए। मुतासरा खानदानों में राशन और टेंट तकसीम किए। इलाके के अवाम ने पाक फौज की फौरी मदद को खिराज तहसीन पेश किया। पाक फौज की सैलाब ज़दा शांगला में भी बहाली की कार्रवाइयाँ। रिचम में फंसे सैलाब ज़दगान की मदद की। मुतासरा खानदानों के लिए मेडिकल और फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया और राशन पहुँचाया। बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। चनाब में हेड मराला पर 1,82,930 क्यूसिक पानी का रेला। खान की बैराज और हेड कादिराबाद पर पानी की सतह बढ़ने लगी। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर ऊंचे, हेड सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में तरबेला पर निचले दर्जे का सैलाब। तौंसा, कालाबाग, चश्मा पर सूरत हाल नॉर्मल है। हुकूमत पंजाब ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत।
पंजाब रेंजर्स भी मुतासरीन सैलाब की मदद के लिए सरगर्म। पंजाब रेंजर्स का दीगर इदारों के साथ मिलकर सरहदी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। रेंजर्स एहलकारों ने कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला में सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर रेंजर्स का दीगर रेस्क्यू इदारों के साथ राबता। खैबर पख्तूनख्वा में मुतासरीन सैलाब को इमदादी रकूम की अदायगी का सिलसिला जारी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि जहाँ बहक 307 अफराद के बुरसा को चेक दिए जा चुके। जहाँ बहक अफराद के बुरसा के लिए पैकेज 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया। जख्मियों को भी जल्द इमदाद दी जाएगी। मुकम्मल तबाह घरों का मुआवजा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। डिजिटल ऐप के जरिए मुतासरीन को 15,000 रुपए की अदायगी भी शुरू हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 300 जाने बचाने वाले हीरोज़ को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को खुसूसी इनाम से नवाजा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब की पेश की इत्तला देकर सैकड़ों जिंदगियां बचाने पर खिराज तहसीन। कहा, वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरो हैं। उन्होंने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ मरी की अवाम और सयाहों का इजहार मोहब्बत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने गाड़ी रुकवा कर सयाहों से बातचीत की। बच्चों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ तस्वीर भी बनवाई। ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड समेत साइबर क्राइम्स की रोकथाम। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हुकूमत को सिफारिशात पेश कर दी। इदारों के दरमियान मुश्तरका हिकमत अमली का मैकेनिज्म नागुज़ीर करार दे दिया। फ्रॉड नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए मुश्तरका छापों और कार्रवाइयों की सिफारिश की। कहा कि FIA, PTA, स्टेट बैंक, टेलीकॉम ऑपरेटर्स में हम आहंगी बढ़ाई जाए। साइबर क्राइम्स की तहकीकात और कानूनी कार्रवाई को मुमकिन बनाया जाए। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का ऐलान। कहते हैं मुल्क के किसी हिस्से से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। मुल्क में यकुम रबीउल अव्वल मंगल 26 अगस्त को होगी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ता 6 सितंबर को मनाई जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायवंड में तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात। आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि बैरून मुल्क से आने वाले मेहमानों को हर मुमकिन सहूलियात देंगे। वीज़ा मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। तबलीगी इज्तिमा के मेहमान बाइसे फ़ख्र हैं। वो खुद हर साल तबलीगी इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इस साल भी आएंगे। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी सिंध इंफॉर्मेशन विंग का इजलास। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इजलास की सदारत की। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत और तरक्याती कामों में अपनी रवायत को आगे बढ़ा रही है। सिंध हुकूमत ने हर जिला में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया। सेहत की जदीद सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। नए स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कायम की जा रही हैं। ट्रांसपोर्ट के शोबे में जदीद सहूलतें दी जा रही हैं। शिमाली कोरिया ने 2 नए एयर डिफेंस मिसाइल्स का कामयाब तजुर्बा कर लिया। शिमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने मिसाइल तजुर्बे की निगरानी की। यांग के मुताबिक नए एयर डिफेंस सिस्टम में ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और दीगर फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत है। सऊदी सुपर कप अल अहली क्लब ने जीत लिया। एशियन चैंपियन अल अहली ने हांगकांग में अल नसर को पेनल्टी शूटआउट पर टीम के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त में मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा था। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैच के दौरान अल नसर क्लब के लिए अपने 100 गोल मुकम्मल कर लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 4 मुख्तलिफ क्लब्स के लिए 100 या ज़ायद गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। और पाकिस्तान के मुमताज गुलकार सज्जाद अली ने जिंदगी की 59 बहारें देख ली। सुरीली आवाज के हामिल सज्जाद अली का फनी सफर 4 दहाइयों पर मुहित। सज्जाद अली ने क्लासिकी, पॉप और लोक गुलकारी में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया।